तारिक खान, यह कहा जा रहा है कि यह प्री इलेक्शन एक्सक्यूज है कांग्रेस पार्टी का। इसका साइड इफेक्ट यूपी में दिखने लगा है। कांग्रेस को शायद यह लगने लगा है कि भाई अभी तो हम इस स्थिति में है नहीं, क्योंकि इमरान मसूद को हमने सुना कि वो कह रहे हैं सपा से भीख थोड़ी नहीं मांगेंगे। आप सोचिए 2 साल चुनाव है, अभी से यह हालत होने लगी। देखिए, ऐसा है कि अगर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो कंप्लेंट किट हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंप्लेंट वाले। ठीक है, सवाल पूछना राहुल गांधी का अगर इस तरीके से लिया जाता है तो लाल कृष्ण आडवाणी ने जब कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, तो कंप्लेंट ओल्ड मैन या मैन पीएम इन वेटिंग, कुछ इस तरीके का नाम उनको दिया जा सकता था। लेकिन वरिष्ठ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना चाहिए। लेकिन अगर आज का राहुल गांधी कंप्लेंट कर रहे हैं चुनाव आयोग के, बच्चा है, गलती है, तो तब के लाल कृष्ण आडवाणी भी बूढ़े, ओल्ड मैन कंप्लेनिंग। चलिए, ये तो माना आपने कि राहुल गांधी बच्चे हैं आपकी नजर में। तरीके की चीज है। नहीं, अगर बीजेपी का क्लेम है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यही कंप्लेंट अगर लाल कृष्ण आडवाणी वाली कंप्लेंट से कंपेयर की जाएगी तो एक कहा जाएगा कि ओल्ड मैन कंप्लेंट कर रहा है। भाई वो बूढ़े हैं, राहुल गांधी जवान है। राहुल गांधी के जवान होने का या लाल कृष्ण आडवाणी के बूढ़े होने का कंप्लेंट से कोई लेना देना नहीं है। तब के परिप्रेक्ष्य में लाल कृष्ण आडवाणी को लग रहा था कि ईवीएम गलत है, इसलिए उन्होंने उसकी कंप्लेंट की थी। जीवीएल नरसिम्हा ने पूरी किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। उसके बाद अब राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, जवाब बिल्कुल चुनाव आयोग को देना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के बीच में बहुत जल्दी वोटर बढ़ गए, लगभग पर डे 1 लाख के करीब वोटर बढ़ गए। बात एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा के बीच में नहीं हो रही है। आप यूपी से है ना? यूपी में बूथ कैप्चरिंग कैसे पहले हुआ करती थी? मैंने बहुत तस्वीरें देखी है सर बचपन में। तब तो बहुत सारी बातों की मुझे समझ नहीं थी, और मैंने तस्वीरें देखी है कि कैसे वो डिब्बाई लेकर चल देते थे। बूथ कैप्चरिंग तो अभी भी तो साबित करिए ना सर, गोली चलाई, साबित किया। और श्याम भाई एक बात कह दूं, मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जा रहा हूं, ये भी कहा गया जाइए सर कोर्ट में। यहाँ तो अदालतें रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं। एक जानकारी और है कृष्णा हेगड़े जी, हर चीज के लिए कोर्ट। हाँ जाइए ना, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, सड़क से थोड़ी नहीं हाल होगा। विवादों का निपटारा कोर्ट से ही होगा। सड़क पे कोर्ट लगेगी। सही है, सही है। तालिबान थोड़ा नहीं कि सड़क पर अदालत लगेगी। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, कोई काम नहीं करेगा। कृष्णा हेगड़े जी प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। कृष्णा हेगड़े जी, श्याम भाई कह रहे थे सीसीटीवी। जानकारी यह भी है कि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि मतदाताओं की निजता का अधिकार है। किसी को बहुत ज्यादा देखना है तो जाइए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करिए, वहां पर आप सीसीटीवी देख लीजिए। इनमें से कितने लोग जाते होंगे, लेकिन यहां बैठकर बोलना है। राकेश भाई, एक बात आपको स्पष्ट कहूं, शिवम त्यागी जी ने आंकड़े बताए 99 से लेके 2014 तक और अब तक हर बार हर 5 साल जो आंकड़े है वृद्धि हुई है वोटर्स की, और उसमें से 3 बार कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस ने धांधली की क्या तब जब वो 3 बार जीती? मैं कहता हूं जो सच्चाई है ये है कि हमारी जो गेम चेंजर स्कीम थी, लाड़की बहना स्कीम, वहां पर 5% जो महिला बहन है हमारे, वो अधिक मात्रा में आकर वोट डाले और उसकी संख्या 41 लाख है। और इसके वजह से हम भारी बहुमत से हम जीते। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार के इलेक्शन के साथ उन्होंने तुलना की। पहले जब दिल्ली में 0 सीट आया विधानसभा में, तभी भी पहले उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बात की। अब बिहार जब का इलेक्शन आ रहा है तो महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। उनको पता है कि बिहार वो हारने वाले। 35 साल से तो वो बिहार जीते नहीं। मनमोहन सिंह जी के जो सरकार थी केंद्र में, तभी भी वो बिहार जीते नहीं। तो अभी क्या बात कर रहे हैं बिहार के? सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में हारने वाली है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता ने अच्छा मेहनत किया। हमारे महायुति के तीनों नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मेहनत कर लोगों को इतने वेलफेयर स्कीम्स दिए, गेम चेंजर स्कीम्स दिए कि लोग भारी बहुमत में आके हमको मतदान उन्होंने दिया। और आज भी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात यह है, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी देश के अंदर रहे या देश के बाहर रहे, देश के खिलाफ बोलते हैं। सेना के खिलाफ बोले, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोले, हाई कोर्ट के खिलाफ बोले, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले। एक संस्था बताइए जहां उन्होंने नहीं बोला। ठीक है, और जब ठीक है, ये इसकी चर्चा होती रहती है। जगदीश भाई बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। जगदीश जी आप कहिएगा, मैं एक सवाल आपसे करता हूं
कई बार डिबेट में टीएन शेषन का उदाहरण दिया जाता है, अभी आपने भी नाम ले लिया था कि टीएन शेषन ने बहुत शानदार काम किया, नो डाउट काम किया, बिना सिस्टम से डरे काम किया। तो सिस्टम डरा कौन रहा था? किसका सिस्टम था? मतलब डराने की कोशिश तो हो रही थी। राकेश पांडे भाई सब दल कोर्ट में भी गए, चुनाव आयोग पे, चुनाव तो चुप बैठ जाता, भाई लैंड रट रखी है, सब ठीक चल रहा है। और भाई हमने लिस्ट मांगी थी, लिस्ट नहीं दे रहा, उस पर कोर्ट ऑर्डर लिया, लिस्ट नहीं देंगे। ये तो लोकतंत्र में लिस्ट तो मांग सकते हैं, ये भी नहीं मांग सकते। अरे बता तो दो कोर्ट ने कहा क्या कि लिस्ट दे दीजिए? प्रवक्ता की तरह बात करें, बताओ। तो जाइए ना, चुनाव आयोग जवाब देगा ना भाई, यहां बैठकर जवाब मिलेगा। नहीं दे रहा ना, अरे मांग गया भाई, अरे 10 बार मांग लिया कोर्ट में घसीटिए। भाई राकेश पांडे भाई 10 बार मांग लिया, झूठ मत फैलाया करो। और अभी एक अच्छा एक बात हमारे महिला बहनों ने जाकर वोट दिया है। नहीं कृष्णा जी, एक सवाल जगदीश भाई, क्या आपकी पार्टी से कोई आधिकारिक लेटर चुनाव आयोग? तुम्हारी महिला प्लीज रुक जाइए भाई। वो लाडली बहना और क्या क्या स्कीम का असर ही है कि बिहार में भी जाकर उसकी घोषणा हो रही है, हर राज्य में उसकी घोषणा हो रही है, अनुसरण हो रहा है। तो रुक जाइए सर, जिन योजनाओं ने जनता के बीच में पैठ बना ली, उसकी आप कॉपी भी कर रहे हैं, और ये दिख भी रहा है, और अच्छी चीज की कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, आपने या आपकी पार्टी ने क्या चुनाव आयोग को आधिकारिक तौर पर लेटर लिखा है आज तक कि ये लिस्ट हमें दीजिए, और वो लिस्ट नहीं मिल रही? भाई राकेश पांडे भाई, बड़े शर्म की बात, आप इस तरह गिर जाओगे, मुझे ये नहीं पता था। अरे चुनाव तो लिखा है तो दिखा दीजिए ना भाई, जनता भी तो देखे, कांग्रेस देश देखे कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ये लेटर लिखा, बयान देने के अलावा, टीवी चैनल पर डिबेट में बोलने के अलावा, माइक आईडी पर बयान देने, स्टेटमेंट देने के अलावा, मानने के अलावा, आधिकारिक तौर पर लेटर लिखकर मांगा गया है। अरे आपके चैनल ही बताते हैं भाई। अरे चैनल, मैं यहाँ पर बैठकर डिबेट में तो मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तारिक भाई भी कुछ बोल रहे हैं, श्याम भाई भी कुछ बोल रहे हैं, पैदल गए, चुनाव आयोग से कुछ सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि जितने प्रवक्ता जहां बैठे वहां डिबेट में कुछ बोलते रहे। यस, 1000 बार गए भाई, हर चुनाव मैं कह रहा हूं, लेटर लिखा हो तो लेटर लिखा दीजिए, और कोर्ट लेकर पहुंच जाइए कि साहब हम बार बार ये लेटर लिख रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, हमारा अधिकार है लिस्ट का। और कोर्ट भी गए, मतलब कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, मतलब कोर्ट भी नहीं सुन रहा है आपकी, और सभी दल गए, मतलब कोर्ट नहीं सुन रहा है आपकी। सुन कौन? अरे भाई सभी हाईजैक कर लिया है। आप कोर्ट के जजों का क्या हाल कर रहे हो? जज मारे जा रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं, जज भी तो डरे हुए हैं। हाईजैक का मतलब ये तो है, कौन छोड़ा आपने? अरे कर दो मानहानि, कर दो मानहानि। झूठ बोलने में तो पहले आने वाले इलेक्शन का छोड़िए, कहाँ पे है जगदीश जी? लोहिया जज के बारे में पता है? ठीक कहाँ है लोहिया जज? ठीक है सर, ठीक है। पर इस देश में ऑलरेडी एक रिपोर्ट है। मैं एक तो सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, नहीं, इस पर तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जगदीश जी कृपया करके फेसबुक से पढ़कर बताया करो कि वो कहाँ है, ये कहाँ है, उसके बारे में सब संबंधित रिपोर्ट्स वहां पर लगी हुई है। खैर मैं पॉइंट पर आता हूँ। इन्होंने कहा हमने 1000 चिट्ठियां लिखी, हमने 1000 चिट्ठियां लिखी। प्लीज बीच में नहीं बोलना जगदीश भाई, रुक जाइए। आपने इशारा किया, मैं आपके पास आया ना भाई। शिवम को सुनिए, आप कह रहे हैं कि अदालत भी हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग भी हाईजैक कर लिया, तो भाई आपके हिसाब से जिसने हाईजैक किया उसकी तो सुनिए। कुछ हाईजैक कर, हाँ रुक जाइए, ठीक है, सब कुछ तो रुक जाइए, चलिए बोलिए। हर आदमी को झूठे, देखिए मैंने आपको, हर आदमी को डराया जा रहा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैंने आपको 2009 और उससे पहले 2004 के चुनाव से लेकर 2024 तक के सभी चुनावों का ब्यौरा दिया, जिसमें मैंने बताया कितने वोट हर 5 साल में बढ़े। उतने ही वोट बढ़ने के बाद वही सारी विषय घूमकर वहीं पर आ जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई हम 1000 बार कोर्ट में गए। अब मैं इनसे, प्रॉब्लम तो यह है कि जगदीश जी से कोई सवाल पूछूंगा जवाब नहीं देंगे, कोई एक चिट्ठी दिखा दो, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो बोलते ही हैं। न्यूज चैनल पर नहीं बोलना होता है, समझो भाई।